Hello, everyone, and a very warm welcome back to our YouTube channel of यशश्री Academy. मैं हूं आपकी मिली मैम और आपके लिए लेकर आई हूं ब्रांड न्यू वीडियो on yet another subject, yet another topic, which is exploring mixtures and their separation techniques. This is the first chapter of chemistry in your science textbook. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही यूजफुल चैप्टर है बच्चों. सो कॉम्प्लेक्स चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके यूट्यूब स्क्रीन्स पर आ चुके हैं यशस्वी एकेडमी. सो बच्चों, आपने इतना सारा प्यार दिया हमें हमारे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस पर, ऑल द लाइक्स एंड कमेंट्स, अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. आपका यही अमेजिंग एटीट्यूड देखकर हम आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस ला रहे हैं ऑन द एंटायर साइंस टेक्स्ट बुक, डीप इवैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बच्चों, बिल्कुल फ्री. आपसे बस एक ही चीज चाहती हूँ, इसी तरह हमारे साथ बने रहे, इसी तरह फोकस के साथ पढ़ते रहे बच्चों. हम बिल्कुल इस साल के एग्जाम अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे. सो विथ येट अनदर वीडियो, लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक. सो टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम देखेंगे कि आज के वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. So first we'll see the type of mixtures, solutions, their concentrations and solubility. अलग अलग टाइप के टॉपिक से बच्चों, कुछ कुछ चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ चीजें आप सुन चुके हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन. बट एग्जैक्टली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है कॉन्सेंट्रेशन जानने की. देन व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सम सॉल्यूशंस में क्या सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड व्हाट इज a solubility curve. This is a very important topic and examiners love to put this topic in the papers. Then क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्रिस्टलाइजेशन एक तरीके का मैकेनिज्म है बच्चों, इसको भी बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जाएगा. देन व्हाट इज डिस्टिलेशन एंड the one type of separation method which is paper chromatography. So this is part 1 of the केमिस्ट्री चैप्टर. तो पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. इसी तरह हमारे साथ बने रहे बच्चों, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ what are मिक्सचर्स. हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर्स में सेपरेशन कहाँ से आता है. सो बच्चों, मिक्सचर्स आर नथिंग बट व्हेन यू मिक्स मोर देन टू थिंग्स टुगेदर, है ना. हम क्या करते हैं, मिक्सचर मतलब ही क्या, मिक्स वर्ड कहाँ से आता है, जब हम एक से ज्यादा चीजों को साथ में मिलाएंगे, द रिजल्टेंट दैट वी गेट इज अ मिक्सचर. तो बच्चों, मिक्सचर ये वर्ड हमने बहुत बार समझा है, बहुत बार सुना है, और हमने हमारे डेली लाइफ में बहुत बार ये मिक्सचर से हैंडल भी कर चुके हैं हम इन मिक्सचर्स को. जैसे लेबोरेटरी में, लेबोरेटरीज, देन देर आर इंडस्ट्रीज जहाँ पर हम बिग लेवल ऑफ मिक्सचर्स को हैंडल करते हैं, उन मिक्सचर्स से प्योर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो आपने बहुत एरियाज में मिक्सचर्स के बारे में सुना है और देखा है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन दोज प्रॉपर्टीज हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट किस तरीके से करेंगे. सो सेपरेशन टेक्निक्स गिव अस यूजफुल एंड प्योर सब्सटेंसेज. सो फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक मिक्सचर जैसे सॉल्ट वाटर की बात करते हैं या सी वाटर की बात करेंगे, उस सी वाटर को अगर आपने एक पैन में लिया और वो पैन को आपने गैस पे रखा, सो यू all the water will get evaporated and the left over salt you can use it as a table salt बच्चों. सो इस तरीके से हम इन सेपरेशन टेक्निक से प्योर चीजों को ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, शुगर फ्रॉम शुगर केन, राइट. तो जो शुगर केन है उसमें से हमें उसका स्वीट नेक्टर चाहिए होता है, जिसको हम सेपरेट करते हैं उससे. एंड डिजीज डिटेक्शन फ्रॉम ब्लड. सो जैसे बच्चों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, सो देर आर अ लॉट ऑफ पैथोजेंस, लॉट ऑफ डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें फैली हुई है. तो हम क्या करेंगे, हमारा बुखार आया, हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड जाकर पैथोलॉजी लैब में देकर आएंगे.
वहां वो क्या करेंगे, हमारा जो ब्लड उन्हें हम देते हैं उसमें से, ब्लड में बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड की बहुत तरीके की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, भाई उसमें से जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करके देखेंगे भाई कौन सा पैथोजन है, डेंगू का है, मलेरिया का है. सो दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स फ्रॉम द मिक्सचर. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से अलग टाइप्स के मिक्सचर होते हैं और उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक भी बच्चों अलग होगी. सो नाउ यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अ मिक्सचर इज अ, जब उसको हम सेपरेट करते हैं तो उसमें से हम अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करेंगे, तो जो हमारे पास बच जाएगा बच्चों वो प्योर मटेरियल या प्योर कंपोनेंट हमें मिलेगा. सो टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस और टू रिकवर यूजफुल कंपोनेंट्स. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम कभी आप पढ़िएगा उसके बारे में. सो अंडर द डीप डीप सी बहुत सारा पेट्रोलियम होता है. उस पेट्रोलियम से हमें अलग अलग टाइप की चीजें मिलती है. उस पेट्रोलियम को जब हम सेपरेट करते हैं तो उससे आपको डीजल, पेट्रोल वगैरह मिलता है. एक तरीके की जेल लाइक सब्सटेंस आपको मिलता है, क्रूड ऑयल, बहुत सारे प्रकार की चीजें आपको उस पेट्रोलियम से मिलती है बच्चों. तो इसी तरीके से एक मिक्सचर हम ऑब्टेन जब करते हैं उसमें से कुछ प्योर सब्सटेंस हमें या कंपाउंड हमें एक्सट्रैक्ट करना है. सो वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज, और उस मिक्सचर पे डिपेंड करेगा कि उसको सेपरेशन टेक्निक कौन सी यूज होगी. नाउ डिफरेंट मिक्सचर्स हैव डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. सो डिपेंडिंग ऑन द मिक्सचर हम टेक्निक को तय करेंगे बच्चों. एंड सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज. हमारे डेली लाइफ में बात करो, मेडिसिन में बात करो, जैसे अभी हमने देखा कि ब्लड में से जो पैथोजन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने उसको सेपरेट किया. उसके बाद क्लीन वाटर फ्रॉम मडी वाटर. तो जो आपके घरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है बच्चों, वो बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू गुजरता है और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है वो एक एक करके हटाई जाती है टू ऑब्टेन प्योर ड्रिंकिंग वाटर. सो इसी तरीके से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स. तो भाई सेपरेशन टेक्निक समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं. So mixtures can be of two types, homogeneous and heterogeneous mixture, right? तो homogeneous नाम कहाँ से आता है? Homo meaning और hetero meaning different. ठीक है बच्चों, जब होमो की बात करते हैं तो समझो सेम, हेट्रो की बात करेंगे तो डिफरेंट. तो अब भाई ये मिक्सचर में कैसे लागू होता है? तो अगर आप बात करेंगे होमोजेनस मिक्सचर की, वो ऐसा मिक्सचर है बच्चों जिसके अंदर जो हम सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों. उसमें आपको क्लियर सोल्यूशन देखने को मिलेगा. करेक्ट. तो और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? जिसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये अलग अलग नजर आए तो हम इन्हें कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब बच्चे कहेंगे मैम आप क्या बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. सो बिफोर वी गो एनी फर्दर इन दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि मिक्सचर्स और सॉल्यूशन किस किस प्रकार के होते हैं. चलिए. ऑल राइट. सो जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस में होते हैं दो कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला होता है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूं, मैं कहूं इसमें सॉल्ट वाटर है,
ठीक है, अगर मैं एक सोल्यूशन की बात कहूँ, मैं आपसे कहूँ इस बीकर के अंदर सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों। क्या कंपोनेंट्स होंगे? पहला होगा सॉल्ट, हम ले सकते हैं हमारा टेबल सॉल्ट, और दूसरा होगा आपका वाटर, राइट। तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों। ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर किसी चीज को मिक्स करवा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर किसी दूसरी चीज को मिक्स करवा रहा है, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा यहां हुआ कौन? वाटर। ये हमेशा बच्चों इट विल बी प्रेजेंट इन अ हाई क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा हमेशा सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्ट वाटर बनाना है तो आप ज्यादा सॉल्ट और इतना सा पानी डालेंगे तो वो सोल्यूशन नहीं होगा, आपको सॉल्वेंट ज्यादा डालना पड़ेगा, ऐसी चीज जो अपने अंदर किसी चीज को मिक्स करवा रही है। और सल्यूट वो होता है बच्चों जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। तो सल्यूट हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, एंड सल्यूट वो चीज है जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगी बच्चों। तो सल्यूट सॉल्वेंट टुगेदर क्रिएट अ सॉल्यूशन। तो अब यहां मैंने क्या कहा? दो टाइप के सॉल्यूशन या दो टाइप के मिक्सचर है हमारे पास, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा बच्चों? तो होमोजीनियस की बात की जाए तो यहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरीके से मिक्स होंगे, ये कंप्लीटली मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ। और जो हेटेरोजीनियस है बच्चों, उनमें सल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट कंप्लीटली मिक्स। तो यहां पे इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट मिक्सचर देखने को मिलेगा बच्चों। तो एक एग्जाम्पल से समझाती हूं आपको। अगर होमोजेनियस मिक्सचर की बात की जाए तो हम बात करेंगे शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन की। यहाँ क्या होगा? अगर आपने एक बीकर में देखिए पानी डाला है, उस पानी के अंदर ये जो ब्लू कलर का सॉल्ट है, यहाँ पर ब्लू कलर से डिपिक्ट किया है, वो पूरे सोल्यूशन में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, राइट। The molecules of water and the molecules of salt have been mixed together in a यूनिफॉर्म मैनर बच्चों। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, राइट, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, या आप ले सकते हैं चाय पत्ती। हम घर में जो चाय बनाते हैं तो क्या होता है उसमें? द टी लीव्स इट्स कलर, और वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है पूरी तरीके से, वो बिल्कुल मिक्स नहीं होती पानी के अंदर। उसी तरीके से जो सैंड है उसके पार्टिकल्स इस तरीके से पूरे इक्वली मिक्स नहीं होते, वो नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे बच्चों। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। नाउ होमोजेनस मिक्सचर को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इट हैज द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। कहने का मतलब क्या? अगर सपोज इस बीकर में अच्छा खासा लंबा बीकर लेंगे, ठीक है, इस बार हम, और इसको पूरा हम भर चुके हैं बाय शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, हमने शुगर सोल्यूशन बनाया। घर पे मिठाई बनानी है तो मिठाई बनाने के लिए मम्मी ने कहा बहुत सारा शुगर सोल्यूशन बना दो। तो क्या होगा बच्चों? पानी के अंदर आपने शुगर डाला तो शुगर पूरे पानी में इक्वली मिक्स होगा। कहने का मतलब क्या? अगर आप यहां से शुगर सोल्यूशन निकालते हैं वो भी उतना ही मीठा होगा, यहाँ से अगर आप शुगर सोल्यूशन को निकालते हैं वो भी इतना ही मीठा होगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला शुगर सोल्यूशन ज्यादा ही मीठा है ऊपर वाला कम है। अगर आप अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं होमोजेनस मिक्सचर को तो पूरे सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन होगा सेम, किसी का कम किसी का ज्यादा ऐसा नहीं होगा। द कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटली विजिबल। आपको शुगर सोल्यूशन में शुगर अलग वाटर अलग ऐसा नहीं दिखेगा। जबकि आप सैंड सोल्यूशन देखने जाएंगे तो आपको सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे क्योंकि वो हेट्रोजीनियस है। पर होमोजीनियस मिक्सचर में आपको उसके सल्यूट और सॉल्वेंट ऐसा अलग नहीं दिखेगा, एंड इन्हें सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। तो ऐसे होमोजेनस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं बच्चों। एग्जाम्पल वेल स्टर्ड शुगर सोल्यूशन। अच्छे से अगर आपने शुगर को मिलाया पानी के अंदर तो वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ होमोजेनस मिक्सचर। इट इज इक्वली स्वीट इन एवरी सिप। आप नीचे लास्ट वाला सिप देखो या पहला वाला सिप देखो, पूरे शुगर सोल्यूशन का टेस्ट सेम आएगा। सो क्लियर होगा सोल्यूशन और उसका कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म होगा बच्चों। सो दीज आर द मेन components that you should look for in a homogeneous mixture. Example, so sugar का solution, vinegar का solution, soda का solution and salt का solution in the water. Now moving to the second type of mixtures, they are known as the heterogeneous mixture. बिल्कुल ही opposite होगा, यहाँ पर होगा solute और solvent एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। solute solvent बोलने की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी component of the mixture है, they do not mix well with each other, and you in the solution या in the mixture you will be able to see all the components सेपरेटली। जैसे कि हमने सैंड सोल्यूशन में देखा, या जब आप टी लीव्स डालोगे पानी के अंदर तो टी लीव्स अलग तैरेंगी और वाटर अलग तैरेगा। सो इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, द कंपोनेंट्स मे बी विजिबल सेपरेटली। तो इन मिक्सचर में बच्चों यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ऑयल एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज भी दिखा रखी है। तो ऑयल क्या करेगा? ऑयल ऐसे ऊपर तैरेगा। जब आप पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दो, आप कितना भी उसको मिक्स करने का ट्राई करो, थोड़ी देर बाद ऑयल ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा और वाटर अलग से आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो ऐसा मिक्सचर जहां पे कंपोनेंट्स सेपरेटली विजिबल हो बच्चों, इस तरीका का मिक्सचर होगा हेट्रोजेनस। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर या मडी वाटर। बच्चों सैंड और मड अलग अलग है, ठीक है। सैंड अलग जो आपको बीच वगैरह पे मिलता है, मड मतलब जो क्ले, जो कीचड़ कहते हैं हम जिसे। सो उस तरीके का मिक्सचर कुछ आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में देखने को मिलेगा। नाउ एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर। चलो बताओ सॉल्ट एंड वाटर कैसे टाइप का मिक्सचर होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा। यहाँ पर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन का मिलेगा इन एनी एरिया। देन चॉक पाउडर एंड वाटर। यहाँ क्या होगा बच्चों? चॉक पाउडर डज नॉट मिक्स विथ वाटर, तो आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे, जबकि सॉल्ट वाटर में आपका सोल्यूशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। सॉल्ट अलग नहीं, वाटर अलग नहीं। देन मिल्क एंड वाटर, दे आर ऑल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर, इसीलिए अपीयर करेगा यूनिफॉर्म, लेकिन इट विल स्कैटर लाइट। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशंस में ना 2 तरीके की चीजें हो सकती है। अगर आप लोगों ने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया तो सॉल्ट पानी के मॉलिक्यूल से जाके एक अच्छे तरीके से मिक्सिंग दिखाएंगे। ऐसी मिक्सिंग दिखाएंगे कि अगर आप उनके थ्रू लाइट को पास करने का ट्राई करते हैं तो लाइट आगे नहीं आती, आपको लाइट आगे जाके नहीं दिखेगी। लाइट का स्कैटर होना मतलब क्या? अगर अगर इस तरीके से बिखरी हुए पार्टिकल्स है, सपोज मैंने कहा ये है चॉक और ये है तुम्हारा वाटर। चॉक वाटर में अगर आप यहां से लेजर मारेंगे बच्चों तो आपको सॉल्यूशन के अंदर वो लेजर जाती हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी के अंदर चॉक ने छोटी 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 जगह छोड़ रखी है, जिसके वजह से आपकी लेजर को पास करने के लिए रास्ता मिल गया। सो देखो यहाँ चॉक पाउडर, जब चॉक पाउडर को पानी में डालोगे तो और फिर जब आप लेजर उस पे डालने की कोशिश करोगे तो आपको सॉल्यूशन के अंदर भी लेजर जाते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ने बहुत जगह छोड़ रखी है, एम्प्टी स्पेस छोड़ रखी है, जिससे लेजर पास हो सकती है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या? एक सोल्यूशन में जब लाइट जाती है तो वो बिखर जाती है वहां जाके, राइट वो क्या करती है? लाइट इन सोल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में इस तरीके से बिखर जाती है, जिसे हम कहते हैं
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चॉक सोल्यूशन में तो आपको ऐसा दिखेगा ही दिखेगा, बट इवन इफ यू मिक्स मिल्क विथ वाटर, मिल्क कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता वाटर के साथ। मिल्क और वाटर के पार्टिकल्स में भी बीच में थोड़ी थोड़ी गैप्स होगी बच्चों, जहां से अगर आप लेजर डालेंगे तो लेजर अपना पाथ चूज करेगी और अंदर जाकर स्कैटर हो जाएगी बच्चों। सो दीज मिक्सचर लुक एंड बिहेव डिफरेंटली। तो देखो भाई, सॉल्ट वाटर तो क्लियर है और वो अपने अंदर से लेजर को भी पास नहीं होने देता। आप कहोगे मिल्क वाटर भी यूनिफॉर्म ही दिखता है मैम, मिल्क अलग नहीं दिखता, वाटर अलग नहीं दिखता, दिखते तो सब साथ में है, लेकिन स्टिल मिल्क पार्टिकल्स लीव सम गैप्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, तो वहां से लाइट स्कैटर हो सकती है। तो इस वजह से हम उनको तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हम कहेंगे सॉल्यूशन, या हम उसे कहेंगे सस्पेंशन, या हम उसे कहेंगे कोलॉइड। तो भाई इसका डिफरेंस क्या है देखो। सॉल्यूशन क्या करेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर। सॉल्यूशन में जो दो पार्टिकल्स है मिक्सचर में, वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे से मिक्स होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई जगह नहीं छूटी है लाइट के पास होने के लिए, तो ये है आपका सॉल्यूशन जो क्लियर है, लेजर का पाथ इनविजिबल है। दूसरा है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या, इस तरीके से ये अगर आपका वाटर है तो वाटर में ऐसे चॉक पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, राइट बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते और बहुत स्पेस छोड़ते हैं अपने अंदर, सो दैट लेजर अंदर जाए और अंदर जाकर इस तरीके से स्कैटर हो जाए। और तीसरी चीज है बच्चों कोलॉइड। कोलॉइड में भी मिक्सिंग होती है, कुछ डिग्री तक मिक्सिंग होगी, फिर भी वो लाइट को स्कैटर करने के लिए रास्ता देगा। और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, बाय लेजर लाइट या फिल्ट्रेशन। लेजर लाइट से तो आप कर ही सकते हो, लेजर लाइट से पता चलेगा कि दो पार्टिकल्स मिक्सचर के, दो पार्टिकल्स यानी कि क्या कह सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इनकी मिक्सिंग होने के बाद इनके बीच में कितनी स्पेस बच रही है लेजर के जाने के लिए, वो आप देख पाओगे। या तो आप डायरेक्टली फिल्टर कर लोगे, जैसे आप आपकी चाय नहीं छानते हैं, चाय डाली तो चाय पत्ती ऊपर रह गई छन्नी के अंदर, चाय नीचे बह गई। तो आप फिल्ट्रेशन भी करेंगे, तो जब आप सॉल्ट वाटर का फिल्ट्रेशन करेंगे बच्चों, एक फिल्टर पेपर या कोई भी सीव लेके, तो आपको दिखेगा कि सॉल्ट चॉक पार्टिकल्स ऊपर रह चुके हैं और पानी नीचे जा चुका है बच्चों। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका सॉल्यूशन है, आपका मिक्सचर सस्पेंशन है, या आपका मिक्सचर कोलॉइड है बच्चों। नाउ तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी है अभी तक के कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स दैट वी कैन हैव। सॉल्यूशन अगर होगा बच्चों तो बिल्कुल क्लियर होगा, अगर कोलॉइड होगा तो तो थोड़ी उसमें से लाइट पास करेगी, लेकिन अपीयर करेगा कि अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है। और जो हमने देखा सस्पेंशन, सस्पेंशन में आपको देख के ही समझ जाएगा भैया एक कंपोनेंट अलग है दूसरा अलग है, इनकी आपस में बन नहीं रही। तो पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, होमोजेनस होगा। मतलब ही क्या, दो कंपोनेंट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगी, अच्छी तरीके से 100% मिक्सिंग होगी इनकी। सो दीज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों मिल्क, अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करें तो सॉल्ट इज द सोल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। अगर हम शुगर वाटर की भी बात करते हैं तो शुगर सोल्यूट है और वाटर इज द सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से कोई भी सोल्यूशन की बात करोगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, हम पढ़ चुके हैं। The substance that dissolves is called the solute and the substance that dissolves the solute is called the solvent. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया हो बच्चों। एग्जाम्पल, शुगर के सोल्यूशन में शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। बच्चों अगर आपको फिर भी इसमें कभी कंफ्यूजन होना तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है एंड सोल्यूट हमेशा लेस इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट। सो सोल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट।
तो इट इज सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बच्चों. तो यहाँ पर अगर आप मिक्सचर सोल्यूशन मिक्सचर बनाएंगे तो इसमें इट इज अ ट्रू सोल्यूशन. आप इसमें से लेजर पास करेंगे तो बीच में कोई भी स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलेगी. लेजर डायरेक्टली इट विल पास थ्रू द सोल्यूशन. अगर स्कैटरिंग होती तो क्या होता, बीच में जो पार्टिकल्स जगह छोड़ रहे होते अगर, तो बीच में लाइट इस तरीके से स्कैटर हो जाती. बट यहाँ पर सोल्यूशन जगह ही नहीं छोड़ रहा है, कंप्लीट मिक्सिंग हुई है दोनों पार्टिकल्स की, इसीलिए द लेजर विल गो थ्रू द सोल्यूशन. चलिए बच्चों, सो अब हमने देखा कि एक प्योर सोल्यूशन किस तरीके से दिखता है. ऐसा होगा कि उसके अंदर से लेजर पूरी तरीके से पास करेगी, बीच में स्कैटर नहीं होगी. स्कैटर होने का मतलब क्या है बच्चों, उसके पार्टिकल्स ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, स्कूल की ट्रिप पे गए, तो बस से सब एक लाइन में उतरे, मैम ने सबको एक लाइन में खड़ा किया, जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचे सारे बच्चे स्कैटर हो जाते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं. बट अगर सोल्यूशन प्योर है तो लेजर विल पास इन अ सेम पाथ, लेजर बीच में स्कैटर नहीं होगी. अब बच्चों सोल्यूशन बनता कैसे है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से. तो सोल्यूट सॉल्वेंट कितना होना चाहिए भाई, हमने कहा सोल्यूट थोड़ा कम हुआ और सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो ये प्रपोर्शन कौन डिसाइड करेगा कि भाई कंप्लीट सोल्यूशन बनाने के लिए कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट. सो अ सोल्यूशन मस्ट हैव द राइट प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल ORS, राइट. ORS हम पीते हैं जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट. लेकिन भाई एकदम परफेक्ट मिक्सचर होता है बच्चों वो. it needs a fixed amount of salt and sugar and a fixed amount of water. तो अब बच्चों एक छोटे सा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, जब अपन ORS की बात करें तो इसमें सोल्यूट कौन हुआ, राइट. सोल्यूट इज वाटर, नो, सोल्यूट इज सॉल्ट एंड शुगर. तो ये दो चीजें हो गई हमारी सोल्यूट, क्योंकि ये थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए, और ये मिक्स किस में होगी, हमारे सॉल्वेंट वाटर में मिक्स होगी बच्चों. दूसरा एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड सोल्यूशन मस्ट बी प्रिपेयर. अब देखो, जो हम सब्जी वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर we all know that the farmer sprinkles a little bit of pesticide, पर प्योर पेस्टिसाइड प्योर केमिकल यूज नहीं करते. बहुत सारे पानी में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड केमिकल डालते हैं एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन अ वेरी करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम वो दवाई थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा में डालते हैं बच्चों, तो हमारे स्टमक में जाके इट विल कॉज इरिटेशन, राइट. एंड टू लिटिल मे बी इनएफेक्टिव. क्या होगा, अगर बहुत कम डालेंगे तो इनफेक्टिव होगा, कुछ उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा. एंड टू मच मे कॉज हार्म, थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो जो उस वेजिटेबल जो उस फ्रूट को कंज्यूम कर रहा है उसे भी प्रॉब्लम होगी, और जो फार्मर है जो वो पेस्टिसाइड छिड़क रहा है उसको भी उस पेस्टिसाइड से प्रॉब्लम हो सकती है. तो बच्चों, सेफ प्रिपरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक सोल्यूशन या एक मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट ब्लेंडिंग में आना चाहिए बच्चों, तब हमें वो सॉल्यूशन यूजफुल लगेगा. सो concentration is the amount of solute in a fixed amount of solution. तो हम क्या बात कर रहे हैं, concentration. हम बोलते हैं अगर सपोज आपने एक छोटे से बोल के अंदर 100 ml ऑफ वाटर लिया है, और उस 100 ml ऑफ वाटर में आपने 50 ग्राम्स सॉल्ट डाल दिया, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये तो बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया. हम कहेंगे कि बड़ा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना लिया आपने. तो सॉल्ट का मतलब ही क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट. हमारा यहाँ सोल्यूट क्या है, 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, ये हमारा सोल्यूट है. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमारा फिक्स्ड है, 100 ml पानी. 100 ml पानी में अगर आपने 5 ग्राम्स सॉल्ट डाला तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है. अगर आपने 50 ग्राम्स सॉल्ट डाल दिया या 50 ग्राम सोल्यूट डाल दिया तो आप कहोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया हमारा.
बट इसमें द कैच इज बच्चों, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या द सोल्यूशन विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। ठीक है, अगर आपको सलाइन बनाना है, जो डॉक्टर वगैरह आपको सलाइन लगाते हैं या जो मेडिकल पर्पसेस के लिए सलाइन वाटर यूज होता है, तो वो सलाइन वाटर प्रिपेयर करने के लिए अगर उसने कहा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल फिक्स्ड है, मतलब सपोज वो 100 ml के अंदर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूट डाल के डिसाइड करेगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है, तो इसके लिए आपको एक अमाउंट फिक्स करनी पड़ेगी विच इज ऑफ द सॉल्वेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास दो मिक्सचर्स हो सकते हैं बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें तो 100 ml में 5 ग्राम सॉल्ट, तो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, बहुत ही लाइट सोल्यूशन हो गया उसमें। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है वही 100 ml वाटर के अंदर आपने अगर 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया तो दैट बिकम्स अ वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसके लिए बच्चों आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट फिक्स रखना पड़ेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए बच्चों तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, या हम तीन डिफरेंट मेथड्स का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक गिवन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। हम देख सकते हैं सॉलिड के अंदर अगर दो सॉलिड कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं बच्चों, तो उसमें अगर आपको एक कंपोनेंट का सोल्यूशन निकालना है, एक का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंट मास बाय मास। मतलब ही क्या, सपोज आपने दो, अगर ये आपका एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में दो सॉलिड चीजें प्रेजेंट है, दो सॉलिड चीजों को आपने मिक्स किया है, आपको क्या देखना है इस मिक्सचर के अंदर वो जो दोनों सॉलिड चीजें हैं उनका कितना हिस्सा प्रेजेंट है। तो आप यूज करोगे परसेंट मास बाय मास, जिसमें आप देखोगे सॉलिड इन सॉलिड अपॉन लिक्विड मिक्सचर। हम इसको ध्यान से आगे पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या निकाल रहे हैं कि कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या, अगर ये दो सॉलिड का सोल्यूशन है, ठीक है, अगर ये 100 ग्राम सोल्यूशन है तो इसमें भैया सॉल्यूट कितना आ रहा है आपका, वो सॉल्यूट कितना है अगर आपको पहचानना है तो आप यूज करोगे परसेंट मास बाय मास। मतलब क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम्स की बात कर रहे हैं बच्चों। जब भी हम सॉलिड चीजों को मेजर करते हैं ना, तो हम ग्राम्स की मात्रा में बात करते हैं, इसे कहा जाएगा परसेंट मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट बाय द मास ऑफ सोल्यूशन। देन परसेंट मास बाय वॉल्यूम, अगर सॉलिड को आपने डिसॉल्व किया है लिक्विड के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्ट वाटर की बात करें या शुगर वाटर की बात करें, शुगर सोल्यूशन की, तो एक सॉलिड ले रहे हो आप और उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। सो टू मेजर हाउ मेनी ग्राम्स of solute is present in how in 100 ml of solution। देखो बच्चों आप ध्यान से देखो, सॉल्यूशन हमेशा 100 ml का ही बनेगा। हमने क्या कहा, एक अमाउंट आपको फिक्स करके रखनी पड़ेगी विच इज ईदर द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या आप उसको अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हो। तो सॉल्वेंट जितना प्रेजेंट होगा उसको हमेशा फिक्स रखिएगा। यहाँ हम क्या लेते हैं, अगर सॉलिड हो तो हम उसको 100 ग्राम लेंगे, अगर लिक्विड हो तो हम उसको 100 ml लेंगे बच्चों। तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम में हाउ मच सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आपका सोल्यूट भी लिक्विड है, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो what ml of solute is present in 100 ml solution। आपको निकालना है आपने कितना लिक्विड मिक्स किया है, तो आप कैसे पता करेंगे, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से पता करेंगे बच्चों।
अभी समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते जाएंगे बच्चों, इतना इजी लगेगा आपको ये, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और इस पे से जरूर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, दीज आर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर्स। इस पे आपको सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी आ पाएगी, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। परसेंटेज इज अ कॉमन वे टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कहोगे मैम हर जगह ये परसेंट क्यों लिखा है? तो देखो, अगर आप दवाइयों का लेबल पढ़ोगे, वो कॉफ सिरप का लेबल पढ़ोगे, तो उसमें भी वो इस तरीके से ही बताते हैं कि इट इज 10% कॉन्सेंट्रेटेड या 50% कॉन्सेंट्रेटेड। तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर डोज देता है कि भैया 50% कॉन्सेंट्रेशन है तो एक ही चम्मच लो दिन का। अच्छा 5% कॉन्सेंट्रेशन है, फिर 3 बार लो इसको दिन में। सो आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पता करना है तो आप हमेशा उसको परसेंट में डिफाइन करते हो बच्चों। यूनिवर्सली यही कन्वेंशन यूज होता है। एंड द सूटेबल मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। भाई तुम सोल्यूट सॉलिड ले रहे हो तो वेट बाय वेट आएगा, अगर तुम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो तो मास बाय वॉल्यूम आएगा, अगर तुम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा। सो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, लिक्विड मिक्स हो रहा है, सॉलिड मिक्स हो रहा है, क्या मिक्सिंग होगी? दैट इज द ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो पहला हम कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज। तो भाई मास बाय मास में क्या होगा? हाउ मच ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो मास बाय मास में क्या कहा बच्चों? नाम से ही समझ आना चाहिए, हम जब मास की बात करते हैं तो हम किसी भी सॉलिड चीज की बात करेंगे, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम गैस या लिक्विड की बात कर सकते हैं बच्चों। तो मास आया मतलब दो सॉलिड चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं, इट इज रिटन एज परसेंट मास बाय मास, या इसे आप कह सकते हो परसेंट वेट बाय वेट। वेट हम किस में डिनोट करते हैं? ग्राम्स में डिनोट करेंगे या केजी में डिनोट करते हैं, बट जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो हमेशा ग्राम यूज होता है, इट इज द एसआई यूनिट यूज फॉर फूड लेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पाइस मिक्सचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन कौन से ऐसे मिक्सचर्स होते हैं भाई? फूड लेबल्स में आप देखोगे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो मैगी के पीछे का कभी पैकेट पड़िएगा, उसमें दिखाया जाएगा कितने मसाले कैसे मिक्स्ड है एक दूसरे के साथ। अब मसाले तो मास का मास बताओगे क्योंकि वो सॉलिड है, तो कितना मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा भाई? फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट, मास क्यों? क्योंकि सॉलिड है, बाय मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास कितना होना चाहिए भाई? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब आपको परसेंट निकालना है बच्चों, तो कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। सो एग्जाम्पल है 10 ग्राम सॉल्ट अगर 90 ग्राम वाटर में मिक्स हो। चलो भाई देखेंगे, परसेंट मास बाय मास अगर आपको निकालना है तो पहले आप लोगे मास ऑफ सोल्यूट, तो क्या दे दिया इसने? 10 ग्राम। अगर ये आपको ग्राम्स में नहीं दिया गया बच्चों तो पहले आप ग्राम्स में निकालिएगा, तो डिवाइडेड बाय 90 ग्राम्स ऑफ, सॉरी, पहले हमें निकालना है कि हमारा सॉल्यूट कितना बन रहा है। तो 10 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अभी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा? 100 ग्राम्स। हमें कितना लेना था? 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना था, राइट? 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम क्या बनेगा आपका? परसेंट मास बाय मास इनटू 100 करेंगे तो 10%, राइट? तो क्या किया आपने? सॉल्यूट निकाला, सोल्यूट दिया था आपको 10 ग्राम। सोल्यूशन कैसे निकालोगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सोल्यूशन का अमाउंट देगा इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमारा आता है 10 ग्राम का
10% सोल्यूशन। ये तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है बच्चों, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट रिमेंबर द equation, yeah, first remember the formula as to how to calculate percent mass by mass.